नमस्कार। की पहुंच सब तक सुनिश्चित हो जाए तो काफ़ी हद तक बदलाव आ सकता है। शिक्षा ही वह माध्यम है जिसके जरिए किसी परिवार, समाज या किसी तबके को जो पिछड़ रहा है उसे आगे बढ़ाया जा सकता है। गुणवत्तापूर्ण शिक्षा से अन्य मसले जैसे स्वास्थ्य के प्रति लापरवाही, अस्वच्छता, सामाजिक बुराइयां स्वतः ही काबू होने लगती हैं। इसलिए एजुकेशनल ऐप्स बनाएं जिससे स्टूडेंट्स जब चाहें जहां चाहें शिक्षण सामग्री पा सकें। आपको यह जानकर खुशी होगी कि फ़िलहाल हमारे 80 मोबाइल ऐप्स हैं जिनमें से ज़्यादातर शिक्षा के लिए बनाए गए हैं। इन ऐप्स के 2 करोड़ से अधिक यूजर्स हैं। 96% यूजर्स भारत से हैं क्योंकि ज़्यादातर ऐप हिंदी में बनाए हैं। मुझे लगता है कि ऐसे बच्चे जिनकी मैं बात कर रहा हूँ वो हिंदी में ज़्यादा पढ़ रहे होते हैं, ख़ासतौर पे नॉर्थ इंडिया में। और 4% यूजर्स लगभग 50 देशों से हैं। लेकिन 2 करोड़ का 4% भी 8 लाख होता है, जो मेरे जैसे शिक्षक के लिए बड़ी बात है। मेरा पहला ऐप जनरल साइंस नाम से था। इसके 15 लाख टोटल इंस्टॉल हैं। इस ऐप में दैनिक जीवन से होने वाली घटनाओं की विज्ञान के अनुसार व्याख्या की गई है और इसे बेहद पसंद किया गया है। एक ऐप प्रोजेक्ट दिसारी नाम से बनाया है। यह ऐप प्रतियोगी परीक्षाओं की तैयारी करने में युवाओं की मदद करता है। इसमें न केवल प्रश्न बैंक बल्कि करंट अफेयर्स और रोजगार से संबंधित अद्यतन जानकारियाँ प्रदान की जाती हैं। इस ऐप का खास फीचर नियमित रूप से शाम को 8 से 9 बजे तक ऑनलाइन टेस्ट है। ऑनलाइन टेस्ट का साप्ताहिक टाइम टेबल बनाया हुआ है। इस ऐप के 2 साल में ही लगभग 5 लाख यूजर्स हो गए हैं और अब तक 16 मिलियन टेस्ट यूजर्स द्वारा दिए जा चुके हैं। हाल ही में जिला प्रशासन के लिए अलवर युवा शक्ति ऐप बनाया है जिसका उद्देश्य अलवर के युवाओं को सशक्त बनाना है और सकारात्मक कार्यों में भागीदार बनाना है। ऐप के माध्यम से न केवल युवाओं के लिए उपयोगी जानकारियां उपलब्ध कराई जाती हैं बल्कि ओपन फोरम पर एक खुला मंच भी प्रदान किया गया है जिस पर युवा तात्कालिक मुद्दों और रोजगार से संबंधित विषयों पर विचार विमर्श कर सकते हैं। सोशल मीडिया के युग में यह ऐप उनको काफ़ी सकारात्मक दिशा में मोड़ता है। जिला प्रशासन उसकी मॉनिटरिंग करता है और एक युवा मार्गदर्शक मंडल युवाओं को सही मार्गदर्शन भी प्रदान करता है। इस अभियान के तहत 512 ग्राम पंचायतों पर जो सेवा केंद्र मौजूद हैं उनको शक्ति केंद्र बनाया है और शाम को युवा वहाँ खेलने आते हैं। मिनी लाइब्रेरी बनाई है, साथ ही वॉलीबॉल, बैडमिंटन, कैरम आदि की सुविधाएं भी वहाँ प्रदान की गई हैं। इस प्रकार हम युवाओं की ऊर्जा को सही दिशा में चैनलाइज करने का प्रयास कर रहे हैं और तकनीक इस कार्य में बड़ी मददगार साबित हो रही है। गांधी जयंती के अवसर पर हमने अलवर युवा शक्ति ऐप पर गांधी जी को जानो क्विज प्रतियोगिता का आयोजन किया और हजारों की संख्या में युवाओं ने इसमें भाग लिया। टॉपर्स को जिला प्रशासन द्वारा सम्मानित भी किया गया। इस प्रकार ऐप के माध्यम से गांधी जी के आदर्शों को युवा पीढ़ी तक पहुंचाने का कार्य इस तकनीक से किया जा रहा है। इसके अलावा मातृत्व सुरक्षा, मैटरनल केयर, डिजिटल मेवात, अमेजिंग अलवर ऐप भी बनाए। मैं बताना चाहूँगा कि हमारे ज़्यादातर ऐप प्ले स्टोर पर अच्छी रैंक प्राप्त करते हैं। हमने ये ऐप नेक नियति से बनाए हैं और संभवतः गूगल नेक नियति के लिए भी सर्च एल्गोरिदम में बेहतर रैंकिंग प्रदान करता है। मैं जिक्र करना चाहूँगा, इस काम में मेरी बेटी बहुत सहायता करती है। वह तब कोडिंग सीख चुकी थी जब वह 10वीं क्लास में थी, अभी फर्स्ट ईयर में है। हम प्लान बनाते हैं, ऐप की कोडिंग करते हैं, ग्राफिक्स तैयार करते हैं और नियमित कंटेंट डालते हैं। बस यही दिनचर्या है और इस वजह से हमारे ऐप बहुत सस्ते में बन भी जाते हैं। एक कहावत भी है, जहाँ चाह वहाँ रहा। मैं स्वयं टेक्नोलॉजी का व्यक्ति नहीं हूँ। 2009 में पहली बार कंप्यूटर मिला और वहाँ से शुरुआत हुई। निश्चित रूप से शुरुआती दौर में हमने बहुत गेम खेले और उसके बाद मुझे लगा क्यों ना इसका प्रयोग शिक्षा में किया जाए। इसलिए कंप्यूटर की भाषाएं सीखी, पहले वेबसाइट फिर ऐप्स बनाए। अब तो काफ़ी ऐप डेवलपर्स हमसे सलाह लेते हैं, मिलने आते हैं। आईटी की बड़ी कंपनियां हमें बुलाती हैं। आईआईटीज़, यूनिवर्सिटीज़ के अलावा आईएएस अकेडमी में भी कई बार स्पीच देने का मौका मिला है। मुझे 2 बार राष्ट्रीय शिक्षक पुरस्कार मिल चुका है। हमारे ऐप्स का जिक्र स्वयं प्रधानमंत्री द्वारा इंग्लैंड यात्रा के दौरान भी किया गया। इस अवसर पर यह संदेश देना चाहूँगा कि हम सबकी जिम्मेदारी सिर्फ स्वयं के लिए जीना नहीं है, अपितु समाज के लिए जीना भी है। हम सभी को इस दिशा में ज़रूर सोचना चाहिए, हम पाने वाले से देने वाले कैसे बने। धन्यवाद।